फिर यहाँ पे एक जॉइंट है, ये जॉइंट ट्रसेस का हम करे थे ना ऑलरेडी, मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन में करे ना, हाँ एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर में। तो ये अब ये ट्रस डालना है ना, इसके ऊपर जो लोडिंग है यहाँ पे देखिए 3 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन, कितना है 3 किलो न्यूटन। इसका डिस्टेंस है आपका 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर। ओके, सो ये हमारा ट्रस है। अब यहाँ पे एक्स में कितने ग्रिड्स आते हैं देखो यहाँ पे, तो 2 चार आते हैं। 3 4, और वाई में ये 1, ये 2, ये क्या होते हैं, ये 3। यहाँ पे देखो, अब स्टार्टिंग में फर्स्ट फाइल में गए, न्यू मॉडल लिए, यूज़ बिल्ट इन सेटिंग्स, मैट्रिक एसआई लेना है हमको, इंडियन ही रहेगा रीजन, स्टील का सेक्शन डाटाबेस भी इंडियन, स्टील कोड ये, कंक्रीट का सेम जैसा अभी प्रीवियस करे थे। ओके, यहाँ पे ओके बोलो। अब नंबर ऑफ ग्रिड्स इन एक्स में लेते 1 2 3 4 है, 4 है। वाई में हम क्या करेंगे, 3 लेके देखेंगे कितना आता। ओके, अब एक्स में स्पेसिंग कितनी है, तो 4 मीटर है देखो पूरे जगह, ठीक है ना। ये 4 मीटर, ये 4 मीटर, ये भी 4 मीटर है ना, तो 4 डालना। वाई में वाई की दिया है यहाँ पे, वाई नहीं दिया है यहाँ पे, तो उसको भी क्या करेंगे 4 रखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ स्टोरी प्लान में कैसे दिखता है हमारा, नंबर ऑफ स्टोरी 1, टिपिकल स्टोरी हाइट 3 मीटर, 3 मीटर ये रंग है। अब कस्टम स्पेसिंग में जाएंगे। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 हो गया एक्स में यहाँ पे। और वाई में कैसे करना है हमको, ऐसे डाल के, ऐसे डाल के ऐसे करना है। समझ में आ रहा? तो अब आपको पहले ऐसे ही दिखता है ये प्लान में, इसके अंदर आपको क्या करना है, ट्रस डालना है। तो 0 4 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो या भी यहाँ पे ये 4 और एक 4 मिले तो कितना होता है 8। तो ऐसा 8 है, ऐसा कितना है 12 है। तो इसको अभी फ़िलहाल के लिए ओके बोलो, सो क्या भी करो, सो ग्रिड्स ओनली बोलो, ओके बोलो। अभी ये आपको ऐसा दिखता है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, ट्रस उतारना है। तो आप ट्रस कैसे दिखेगा, अब यहाँ पे आपको, तो फर्स्ट उसके लिए क्या करना है, डिफाइन प्रॉपर्टी, हमारे मटेरियल प्रॉपर्टी। ये ट्रस कहीं करा था, कंक्रीट करा था, स्टील करा था, स्टील। तो स्टील का रहा तो हम क्या करना, FE 250 डिफाइन करना फर्स्ट, माइल्ड स्टील। तो ऐड न्यू मटेरियल में गए, इंडियन की जगह क्या करेंगे, अब इंडियन ही लेंगे। यहाँ पे स्टील, यहाँ पे क्या है, स्टील ही रहेंगे, स्टील इंडियन FE 250 लेना। हाँ, वो उससे पहले हम क्या कर रहे थे, कंक्रीट का डिफाइन कर रहे थे, M20 M30 कर रहे थे ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्टील का करना, क्यों, ट्रस का कर रहे हैं। ओके बोलेंगे, जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आते हैं उसको ओके बोल दो। ओके ओके बोल। अब यहाँ पे इसके अंदर ये स्टील के ये क्या रहती हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको मेंबर्स, ये टॉप कॉर्ड मेंबर बोलते हैं, टॉप कॉर्ड मेंबर। इसको क्या बोलते हैं, बॉटम कॉर्ड मेंबर। इसको क्या बोलते हैं, इनक्लाइंड मेंबर। ट्रस्ट में ये चीज़ें रहती हैं। अब ये अब इसका साइज़ क्या रहता, अब जैसा बीम का तो साइज 230/450 है। अब ये कॉर्ड के साइजेस क्या लेते हैं हम, अब स्टील स्ट्रक्चर में आपका रहता ISA, ISMB, ISLC, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल्स, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, इंडियन स्टैंडर्ड लो बीम, ऐसे पूरे से सेक्शंस रहते हैं स्टील। आपको स्टील स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो मालूम पड़ता। अभी यहाँ के लिए हम क्या करते हैं, ISA एंगल्स यूज़ करते हैं। एंगल कैसा रहता है बोलो तो 150/10 बोल के रहता। तो 150 ऐसे एंगल कैसे रहते हैं इसका, ऐसा रहता है एंगल्स। ओके, ये हमारे एंगल्स रहता है, स्टील एंगल्स रहते हैं। इसको 3D में देखेंगे तो आपको ऐसा दिखता है, ऐसा
ऐसे पट्टियाँ रहते हैं ना, वो एंगल के पट्टियाँ रहते हैं, वो स्टील वहाँ पे जाकर वर्कशॉप में देखो आप जाके, ऐसे पट्टियाँ रहते हैं। तो ये इसका साइज़ क्या रहता है 150 बोले तो ऐसा 150, फिर ऐसा बोले तो 150, ये 10 बोले तो इसकी थिकनेस रहती है ऐसे। तो वैसे बहुत सारे सेक्शंस रहते हैं, तो हमको वो लेना रहता। तो उसके लिए हमको क्या करना, डिफाइन में जाना, सेक्शन प्रॉपर्टी में, फ्रेम सेक्शन में। अब यहाँ पे ऐड न्यू प्रॉपर्टी में, अब यहाँ पे कंक्रीट नहीं करना है, हमको क्या करना है, स्टील। स्टील प्लेट्स है यहाँ पे, कहाँ देखो, स्टील पाइप्स, स्टील ट्यूब्स। थोड़ा स्टॉप करो इसको। अब देखो आई है, सी है, ये हॉलो रेक्टेंगल है, और यहाँ पे भी आपको क्या करना, नहीं दिख रहा दूसरी चीज़ें। तो क्या करना, उसके लिए यहाँ पे डायरेक्ट नहीं जाना, पहले इंपोर्ट करना, यहाँ इंपोर्ट करना। इंपोर्ट करके, इंपोर्ट हम कौन सा करेंगे, सेक्शंस। अब यहाँ पे देखो चैनल सेक्शन, टी सेक्शन, स्टील एंगल बोल के दिख रहा है यहाँ पे, स्टील एंगल बोल के एंगल लिए, एंगल, ओके। तो यहाँ पे एंगल्स बताते हैं आपको। अब यहाँ पे बताया था मैं 20x20x3 दिख रहा है। अब वहाँ पे हम लिए थे ऐसा 20 बोला तो ऐसा 20, 23 बोले तो उसकी थिकनेस है एंगल्स। तो हम यहाँ पे लेंगे एक 100x100 का लेंगे, या तो कौन सा भी ले सकते हैं। बाद में हम उसको डिज़ाइन करें तो फेल होगा तो फिर आगे सकते। अब एग्जाम्पल के लिए कौन सा भी हम ले सकते हैं। तो हम लेंगे 75x75 × 10, इसको ओके। तो यहाँ पे एक एंगल आ गया, आप वही एंगल है आपको यहाँ पे डालना होगा। यहाँ को आपको डिफाइन करना नहीं है अलग से, इसको ओके कर दो। यहाँ पे वो एंगल आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, मेरे को ड्रॉ करना है पूरे एंगल, एक ही पूरे डाल दूँगा 75। मगर आप एक्चुअल फील्ड में देखें तो इसके अलग रहते हैं, उसके अलग रहते हैं, इसके अलग रहते हैं, अलग अलग डालना आपको। तो यहाँ पे देखो आप क्या करना है, हमें ड्रॉ में गए, यहाँ पे बी में, यहाँ पे दिख रहा है आपको एंगल का, मैं डिफाइन करा सो आया यहाँ पे दिख रहा है, उसको सेलेक्ट कर। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे फर्स्ट मैं सेलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, ये एक है, फिर ये एक है, फिर ये ऐसा, फिर क्या है, कैसा है, फिर कॉर्ड मेंबर कैसा है यहाँ पे। अब ये सेंटर में भी एक ग्रिड आना था, क्यों नहीं, दूसरा 1 2 3 4 5 होना था। हम स्टार्टिंग में गलती करेंगे, यहाँ कैसा गलती करें बोलो। यहाँ पे देखो एक्स में 1 2 3 सॉरी 1 ये एक है, 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 ये पूरे लेना था हम, नहीं लिया हमें। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ग्रिड है। तो हम क्या करना, पहले एडिट में जाएंगे, एडिट में जाके अब कर दिया ना, अब हम गलती हो गई हमारे से, फिर उसको कैसे रेक्टिफाई करना, एडिट स्टोरी डाटा बोल के हैं, एडिट स्टोरी डाटा में मॉडिफाई, तो यहाँ पे मॉडिफाई ग्रिड। अब यहाँ पे देखो ये आधा आधा कर सकते हैं हम, ये 2 मीटर है, 2 मीटर, तो ये 2 मीटर एग्जैक्ट सेंटर पे है, समझ रहा हूँ। तो कितने हो गए, A B C D कितने होते हैं, अब A B C D E F G, तो यहाँ पे ऐड कर देना G तक, ओके। तो 0 2 उसके बाद 4 6 उसके बाद 8 8 10 12 हो गया, लास्ट 44 था ना हमारा। अब यहाँ पे देखो पूरे यहाँ पे बढ़ गया, और y का उतना रहता नहीं, ओके 2 2 4, इसको ओके ओके। तो गलती हो गई तो आप इस तरीके से फिर इसको रेक्टिफाई कर सकते। और यहाँ पे ऑलरेडी मैं यहाँ पे बीम डाल दिया था, इसको पहले डिलीट कर दूँगा और एक बार से करता हूँ इसको। नेक्स्ट फिर बीम ले लिया, यहाँ पे आई से एंगल आया, फिर नेक्स्ट अब यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है, ओके, यहाँ से ले यहाँ तक 2 है, बीच में इसको ऐड नहीं करना। यहाँ पे देखो समझ में आ रहा, ये बीच का 2 मीटर है, 2 मीटर है, मगर यहाँ से लेके यहाँ तक है, उसको यहाँ पे टच, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मीटर होता है, आपको दिखा रहा भी ना। नेक्स्ट अब इधर जाके अब डायरेक्टली अब हम क्या करना है, यहाँ पे लेना है, यहाँ पे इसके सेंटर पे। अब सेंटर मिलता मेरे को, मैं तो नहीं मिलता था सेंटर। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे
ये, तो ये हो गया। अब यहाँ के हिसाब से फिर यहाँ पे देखो अब कहाँ है ये, यहाँ से लेके फिर ये किधर है, इधर पे। इसको टच करें यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ से ले, फिर यहाँ से ले, फिर यहाँ को टच करो, फिर अब हम आपको आपके ट्रस बन गया है। अभी ट्रस बन गया तो अब ये देखो टोटल कंटिन्यू दिख रही है, कॉर्ड मेंबर या जॉइंट्स होना मेरे को, इन अलग होना, इन अलग होना, है ना मेंबर। यहाँ पे यहाँ जॉइंट है, इधर जॉइंट है, ओके। फिर इधर जॉइंट है, इधर ये कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू है, ओके। सो अब इसको अलग अलग करना है तो कैसे करना, तो इसको यहाँ पे ये सेलेक्ट करना, ये सेलेक्ट करना, यहाँ एडिट में जाना, एडिट में जाके थोड़ा ये करो, स्टॉप करो। अब ये फ्रेम में देखो यहाँ पे अलग हुआ, ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, जॉइंट बने यहाँ पे, समझा। ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, जॉइंट। फिर यहाँ पे आप देखो टोटल ये पूरा टोटल है, अलग अलग नहीं दिख रहा। फिर इसको ऐसे सेलेक्ट करना है, ये दोनों को जो हमें करना है, यहाँ पे हमको अलग करना है, ये अलग करना है, ये अलग करना है। तो कलर करना है तो यहाँ पे एडिट में जाएंगे, एडिट फ्रेम्स में जाएंगे, डिवाइड करना है डिवाइड ब्रेक इंटरसेक्शन विद सेलेक्टेड फ्रेम। तो मैं जो यहाँ मेरे को इतना होना, ये अलग होना, ये अलग होना, तो उसको अप्लाई बुला दोगे यहाँ पे, ठीक है, अप्लाई बोले, ओके। अब यहाँ पे तुम सेलेक्ट करो, ये अलग होता, ये अलग होता, ये हम इसको कर लिए। अब मेरे को क्या करना है, सपोर्ट डालना है, तो सेलेक्ट कर लिए, अजाइन में गए, जॉइंट्स में गए, रिस्ट्रेन में गए, और कौन सा जॉइंट रहता है, पिन सपोर्ट, पिन सपोर्ट रहता है। तो पिन सपोर्ट नहीं रहता, हिंज नहीं तो रोलर डालेगा एक से। तो अब हर जगह देखो यहाँ पे हिंज डालिए, एक जगह हिंज रहता है सर, एक जगह रोलर। रिफ्रेश, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरे जॉइंट्स पे पूरे लोड्स आ गए हैं। यहाँ पे मेरे को होना कहाँ है, खाली ये सब, ये इधर होना, इधर होना, ये नहीं होना, ये भी नहीं होना, और ये भी नहीं होना। तो क्या करना, उसके लिए अजाइन में जाना, जॉइंट्स में जाना, रिस्टेन में जाना, पिन सपोर्ट लेना वहाँ पर, है ना, अप्लाई, ओके। तो यहाँ पे तुम उसको रिफ्रेश करो, ओके। तो सपोर्ट कहाँ आएगा, इधर आ गया और इधर आ गया, दो जगह चाहे। ये पूरे क्या हो गए, ये पिन सपोर्ट हो गया, पिन सपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे तो लोड तो गिर गया। अब क्या करना, नेक्स्ट लोडिंग डालना है इसके ऊपर, ये जॉइंट के ऊपर लोड डालना है, समझ रहा। तो जॉइंट सेलेक्ट करना, अजाइन, जॉइंट लोड करके दिखना है पे फोर्स, तो कौन से डायरेक्शन में है, देखो ये कौन सा डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे देखो, ये एक्स है, ये वाई है, तो कैसे देंगे, कैसा आता है यहाँ पे, डिज़ाइन में गए,
फ्रेम लोड्स के जॉइंट्स में, लोड्स में, तो वाई, तो आप यहाँ पे देखो -10 करें, अप्लाई, यहाँ पे देखिए -10 क्यों करें, वाई ऐसा डायरेक्शन में है, ऐसा अप्लाई करें तो माइनस होता है। ओके, तो कितना लोड है यहाँ पे, -3 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर है अप्लाई। रिफ्रेश डिज़ाइन जॉइंट लोड रिप्लेस एग्जिस्टिंग। ओके, कई दूसरे जी पीछे क्या बोलूँ मैं, इसको सेलेक्ट करें, फिर असाइन करें जॉइंट लोड, फोर्स, फिर अप्लाई, फिर यहाँ पे एक है 2 किलोमीटर है, असाइन गए, जॉइंट लोड्स में गए, फिर अप्लाई करें, यहाँ पे भी फोर्स आ गया। ओके, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर है, देखो 2 किलोमीटर है, तो इसको चेंज करो, इसको सेलेक्ट करो, असाइन करो, जॉइंट फ्रेम लोड, सॉरी इसमें असाइन जॉइंट लोड फोर्स, यहाँ पे इसको क्या करना, अप्लाई। देखिए यहाँ पे 3 आया है, यहाँ पे 2 आया, तो ये लोड्स डाल दिए। अब यहाँ पे पूरों को फिर से क्या करना, पूरों को सेलेक्ट करना। ये पूरे जॉइंट्स क्या रहते हैं, सिंपली सपोर्टेड रहते हैं एक जॉइंट पे, जैसे ये जॉइंट रहता है इसको क्या बोलते हैं, सिंपली सपोर्टेड रहता है। तो उसको क्या करना पड़ता है, हिंजेस अप्लाई करना है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे। तो उसके यहाँ पे उसको थोड़ा स्टॉप करो। ईच जॉइंट जो रहता ना, सिंपली सपोर्टेड जॉइंट्स रहते हैं, तो उसको क्या करना, हम हिंजेस प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें असाइन में जाना, फ्रेम्स में रिलीज़, यहाँ पे दिख रही है रिलीज़ करके, रिलीज़ को कलेक्ट करना, यहाँ पे मोमेंट को रिलीज़ करना। सिंपली सपोर्टेड में क्या रहता है, मोमेंट 0 रहता है, तो इसलिए यहाँ पे 0 करना, तो अप्लाई करना, तो हर जॉइंट पे क्या हुआ, मोमेंट रिलीज़ हो गया, मोमेंट 0 रहता सिंपली सपोर्टेड। ओके, तो ये हम पूरा कर लिए। उसके बाद क्या करना है, हमको चेक मॉडल करना है, सेलेक्ट करना है, ओके करना है। नेक्स्ट फिर रन है, तो यहाँ पे इसको क्या करो, बस सेव करो, ओके। यहाँ पे इसको डन बोलो, डिस्प्ले में जाओ, फ्रेम्स में, फ्रेम पे जाओ, यहाँ पे देखो आपको मोमेंट आ गया। समझ में आ रहा, ये बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स। अब यहाँ पे हम बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स नहीं देखते, हम बस में क्या देखते हैं, क्या रहता, एक्सियल फोर्सेस देखते हैं। ओके, अप्लाई, ओके, एक्सियल फोर्सेस देखते हैं हर एक का। अब यहाँ पे हम एक गलती करें, क्या करें, तो यहाँ पे क्या गलती करें बोलो, 3D में कैसा दिखना ट्रस, यहाँ पे कैसा हुआ, यहाँ पे प्लान है, यहाँ पे क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल में, हाँ, या हॉरिजॉन्टल पे है, वर्टिकल में आना। तो वर्टिकल में आना तो क्या करना उसके लिए, सेलेक्ट वर्टिकल में हम वाई डायरेक्शन में कितने लिए थे, स्टोरी हम क्या लिए थे, 1 लिए थे, तो स्टोरी यहाँ पे बढ़ा देना, 3 स्टोरी डालना। कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3,
ठीक है। अब यहाँ पे फिर एडिट में जाएंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे लॉक अनलॉक है तो अनलॉक करेंगे इसको। फिर एडिट में जाएंगे, एडिट स्टोरी डाटा, मॉडिफाई। अब यहाँ पे स्टोरी का किधर है देखिए, वहाँ है सर ऊपर टॉप किधर? स्टोरी। नहीं, यहाँ पे एडिट करने का कहाँ है, स्टोरी को ऐड करना है, इसमें नहीं है। नहीं है सर। कैंसिल के यहाँ पे देखो ऊपर है, यहाँ पे आता है। ओके, यहाँ पे फिर क्या करना, ऐड स्टोरी, ऐड टू एग्जिस्टिंग स्टोरी। तो कितने मीटर की है वो, सेम रहेंगे 3 मीटर की, सेम। नेक्स्ट, फिर और एक होना, ऐड स्टोरी, ऐड टू एग्जिस्टिंग स्टोरी। एग्जिस्टिंग बोलते उसके ऊपर ही। ओके, अभी स्टोरी 1, स्टोरी 2, स्टोरी 3 हो। ओके, इसको अप्लाई बोलो। अब यहाँ पे फ्रेम आया, अब यहाँ पे ये हो। अब यहाँ पे इसको प्लान में हम पहले डिलीट करेंगे। प्लान में हम लिए थे इसको, ये पूरा पहले डिलीट कर दिया और एक बार से करना इसको, पूरा डिलीट होगा। अब मेरे को कहाँ करना है, ये सामने के इसमें डालना है, ट्रस इतने चीज़ में डालना है, समझ में आ रहा? हाँ तो आप 3D में भी डाल सकते हो इसको। यहाँ से स्टार्ट करना, ये एक है ना हमारा, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर यहाँ पे ये इसका सेंटर, फिर इसका ये सेंटर। फिर हम क्या करे थे, फिर यहाँ से पकड़ के इसको करे थे यहाँ पे, इधर से आना सर। एलिवेशन में देखिए कैसा होता है। ये कौन सा है देखो, 1 है नहीं, एलिवेशन, हाँ एलिवेशन में टेढ़ा। डिलीट करें, एलिवेशन में डालेंगे। अब यहाँ पे यहाँ से पकड़ के यहाँ तक, और क्या दिख रहा है, हाँ, फिर यहाँ से पकड़ के ये पहले देखना है यहाँ पे, ये एग्जैक्ट जॉइंट पे जॉइंट होना तो यहाँ से जॉइंट से क्लिक करे, तो ये जॉइंट कहाँ पे दिख रहा था तुमको, यहाँ पे छोड़ देना उसको, राइट क्लिक कर, फिर ये जॉइंट से क्लिक करे, फिर ये जॉइंट पे छोड़ देना, फिर यहाँ से लेके, सॉरी इसमें गलती होती है यहाँ पे, तुम यहाँ पे ऐसा उसको सही से यहाँ पे नहीं करते जॉइंट्स पे, समझ में? तो उसको ऐसा जूम करके कर सकते हैं आप। इसको यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो, कौन सा है हमारा, फिर यहाँ पे इसको हो गया ट्रस। अब इसको फिर इसको एक्सीड करो, यहाँ पे आप 3D में देखो। अब हम आपको ट्रस दिख रहा है अभी। अब मेरे को सपोर्ट कहाँ पे होना है, यहाँ पे होना और इधर एक होना, बीच का नहीं होना। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करके क्या करना, अजाइन में जाना, जॉइंट में जाना, रिस्टेंट में जाना, पिन सपोर्ट बोलना, अप्लाई, ओके। तो यहाँ पे सपोर्ट अब इधर है, इधर है। अब इधर भी सपोर्ट कौन सा ना, एक हिंज होना, एक रोलर होना एक साइड। तो फर्स्ट यहाँ पे एक हिंज डालेंगे, अजाइन में गए, जॉइंट में गए, रिस्टेंट में गए, फर्स्ट हिंज डालेंगे, अप्लाई करें, ओके करें। तो यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करो, आपको हिंज आ जाए, बता देता। यहाँ पे हिंज आ गया। फिर यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो, अजाइन में जाओ, जॉइंट में जाओ, रिस्टेंट में जाओ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रोलर डालेंगे, समझ में आ रहा? तो अप्लाई बोलो, ओके। तो आपको देखो यहाँ पे दोनों में थोड़ा डिफरेंस दिख रहा। ये सपोर्ट में और ये सपोर्ट में। एलिवेशन में देखना है तो आप एलिवेशन में देख सकते हैं, आप 1 में देखा आप, ये हिंज, ये रोलर दिख रहा, ये रोलर सपोर्ट, यहाँ पे हिंज। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे लोड डालना है, कितना लोड डालना है, यहाँ पे लिखा हमें 3 किलोमीटर। तो अजाइन में जाएंगे, जॉइंट्स में जाएंगे, फोर्स में जाएंगे। ये फोर्स किस में है देखो, यहाँ पे किलोमीटर में है। तो यहाँ पे देखो 3 किलोमीटर। माइनस क्यों, आप क्यों कर रहे हैं बोला? तो यहाँ पे किस में डालना, देखो जेड में डालना, क्या वाई में डालना? में यहाँ पे देखो एक्स जेड। तो लोड कैसे करेंगे, कौन सा डायरेक्शन में करेंगे? नहीं, डायरेक्शन कौन सा है, ये जेड दिख रहा, ऊपर दिख रहा। अब मेरे को लोड ऐसा डालना है रिवर्स में, तो इसीलिए क्या करना, मैं माइनस में लेना। तो -3 किलोमीटर। अब देखो अप्लाई बोलते हैं, यहाँ पे 3 किलोमीटर आ गया।
फिर यहाँ पे एक डालना है 2 किलो न्यूटन का, अप्लाई। ओके, ये हो गया आपका। अब इसको क्या करना, अब क्या करना है, पूरे जॉइंट को सेलेक्ट करना। मैं बोला था ईच जॉइंट क्या रहा था, सिंपली सपोर्टेड रहता। तो अजाइन में गए, जॉइंट्स में गए, सॉरी फ्रेम्स में गए, रिलीज़ प्रॉपर्टी में, रिलीज़ प्रॉपर्टी में क्या करना, ये दोनों M2 M3 को रिलीज़ कर देना, अप्लाई। ओके, ये पूरे जॉइंट्स रिलीज है। नाउ अब क्या करना, एनालाइज चेक मॉडल। सर जॉइंट्स भी अलग अलग चलता नहीं करे तो भी बताना क्या होता है सर? हाँ, क्या बोले, क्या भी नहीं सर, बताने में ये सर काम सर। क्या बोले था, बोलो। लोड ये दिखने का रहता है सर। लोड नहीं दिख रहा है। लोड नहीं दिख रहा है तो डिस्प्ले में जाके देखना है। यहाँ पे डिस्प्ले में जाकर ना लोड अजाइन, सर डिस्प्ले में जाना, लोड अजाइन में जाना, जॉइंट लोड डाले ना, हाँ सर। तो अप्लाई करना, तो जॉइंट लोड बता दो, डाले तो कहाँ भी मिस हो गया तो फिर तुम उसको डाले सर। अब हम चेक करें मॉडल को, अब क्या करना है, रन एनालिसिस। वो ट्रस्ट में हम सेव करे थे, ऑटोमेटिक ले लिया हमने, तो उसको डन कर दे यहाँ पे। अब इसमें डिस्प्ले में जाओ, डिफॉर्म शेप्स में ये एनालाइज, डिस्प्ले में डिफॉर्म शेप, सपोर्ट्स देखते हम ट्रसेस में, इसमें बेंडिंग मूवमेंट शेयर फोर्स नहीं देखते, बीम रहा तो बेंडिंग मूवमेंट शेयर फोर्स देखते, ये ट्रस है तो क्या देखेंगे, सपोर्ट्स। यहाँ पे देखो कौन सा देखना है, FZ डायरेक्शन, रिएक्शन ऐसे जनरेट होता ना अपोजिट डायरेक्शन में, वर्टिकल में FZ, अप्लाई। ओके, तो रिएक्शन मिल जाता आपको। 3D में देखें तो सर। यहाँ पे 3D में देखा, यहाँ पे ये रिएक्शन जनरेट होता, ये छोना रहा था तुम्हारा मेन। अब मेंबर यहाँ पे सिलेक्ट करो, डिस्प्ले में जाओ, FX और FY भी देखना है तो देख सकते हो, FX FY अप्लाई करो, तो FX और FY भी दिखते हैं। अब एलिवेशन में देखो, आपको दिखता सही से। तो सेट नहीं है, फोर्सेस नहीं है तो नहीं दिखाता। इतना आप ये चीज़ें डालना है। डिफॉर्म शेप बोले तो डिफॉर्म होता था कैसा दिख रहा है, लोड डालेंगे तो कैसा बेंड होता है मेंबर्स, ये डिफॉर्म बताते हैं। और क्या है, डिस्प्ले में फोर्सेस देखेंगे, ये सपोर्ट्स में देखो एक्सियल फोर्सेस ईच मेंबर, अगर देखना है तो अप्लाई करना। ओके, तो ईच मेंबर में कितने कितने फोर्सेस हैं हम आपको यहाँ पे दिखता है, दिख रहा है। ये मेंबर में कितना फोर्स है, ये कितना फोर्स है ये मेंबर में, -8.73। तो कॉम्प्रेशन, टेंशन रहा तो पॉजिटिव में, तो नेगेटिव रहा तो कॉम्प्रेशन। तो ये ट्रस आपको दूंगा। ओके, इतना अच्छा ट्रस का।